हेलो एवरीवन। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप सभी का नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे माई सेल्फ के आर चौधरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि ESIC के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को अब लगातार जो स्पेशल MCQ की पॉइंट है, स्पेशल MCQ की पॉइंट जो आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीटेड होते हैं, वो हर एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट आप सभी को अब डेली आपको लाइव क्लास के द्वारा यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास का क्या लाइव टाइम रहने वाला है वो हम अपडेट कर देंगे जो आने वाली अपकमिंग क्लासेज है उनके अंदर। तो आप सभी लोग हमारे साथ में बने रहे दोस्तों। हर एक इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट है आप सभी को करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं और आपको एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर वो हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, MCQ विद की पॉइंट्स आपको नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पे आपको करवाया जाएगा डेली। तो आप क्लास को डेली अटेंड जरूर करें और आप सभी की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है कि दोस्तों आप चैनल पे आप फर्स्ट बार यदि विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लियर चीज़ है दोस्तों, आपको जब भी कोई भी क्लास डाली जाएगी तो क्लास का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आएगा। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी की पॉइंट्स होते हैं उनका PDF प्राप्त करना चाहते हैं आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। क्लियर चीज़ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आपके पास में यदि टेलीग्राम है तो टेलीग्राम, यदि आपके पास में टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप चैनल है हमारा वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो अदर सोशल मीडिया जो हमारा प्लेटफॉर्म है उन पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन होती है क्विकली, जो भी नोट्स होते हैं, डाटाज होते हैं, PDF होते हैं वैकेंसी से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपको वहीं अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ, लेकिन आज के इस क्लास में वो हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे जो आपको ESIC के एग्जाम्स के अंदर या फिर DSSB, नॉरसेट, RML, HGPG, जिपमेर या फिर GMCH कोई भी नर्सिंग का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल ये की पॉइंट्स आप सभी के लिए रहने वाले। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सेशन को अच्छे से अटेंड करें और इन की पॉइंट को दोस्तों आप नोट डाउन जरूर करें क्योंकि ये वो की पॉइंट है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का की पॉइंट फर्स्ट यहाँ पे रहने वाला है। इन अ न्यूबॉर्न tachycardia is defined when pulse rate goes to more than 160। दोस्तों यदि 160 से ज़्यादा आपकी पल्स रेट हो रही है इन न्यूबॉर्न तो उसको अपन क्या बोलेंगे? टेकीकार्डिया बोलेंगे। क्लियर चीज़ है, टेकीकार्डिया बोलेंगे। अब ब्रेडिकार्डिया किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूबॉर्न के अंदर जो आपकी हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल कितनी रहने वाली है। हार्ट रेट या फिर पल्स रेट की बात करें तो 120 से लेके 160 आपकी ऑन एंड एवरेज बीट पर मिनट आपकी नॉर्मल क्या है यहाँ पे न्यूबॉर्न के अंदर यहाँ पे हार्ट रेट रहने वाली है। तो यहाँ पे बात करें तो 120 से यदि कम हो जाती है उस कंडीशन में, 120 से कम है उस कंडीशन में आप ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। और यदि ज़्यादा हो रही है 160 तो उस कंडीशन में अपन टेकीकार्डिया बोलेंगे। तो दोस्तों ऑन एंड एवरेज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, टेकीकार्डिया का पूछा जाता है। एक आपका नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर कितनी हार्ट रेट होती है तो 120 से लेके 160 बीट पर मिनट आपकी ऑन एंड एवरेज यहाँ पे हार्ट रेट देखी जाती है। क्लियर चीज़ है, तो ये आपका की यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट रहने वाला है। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बात करें तो कट ऑफ पॉइंट फॉर द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट द डायबिटिक मेलेटाइटिस मोर देन 126 mg पर DL। यदि दोस्तों बात करें तो 126 से ज़्यादा आपको 126 से ज़्यादा mg पर DL आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल दिख रहा है तो उस कंडीशन को आपको डायबिटीज मेलाइटस के अंदर कंसिडर करेंगे। क्लियर चीज़ है, 120 तक आपका नॉर्मल होता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और मोर देन 126 यदि माना जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या बोलेंगे? आप डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन बोलेंगे। क्लियर चीज़ है, ये भी बहुत शानदार दोस्तों की पॉइंट है कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस कब बोलने वाले हैं।
नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करते हैं की पॉइंट आप सभी के लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। इन सभी की पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर करें, नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि ये वो की पॉइंट है जो आपको एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आप अपने कॉपी के अंदर इसको सभी को नोट डाउन जरूर करें दोस्तों। हर एक वो की पॉइंट है जो आपको प्रीवियसली एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर अभी आने की संभावना रहने वाली। ये सारे जो की पॉइंट ईएसआईसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट के की पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ में बने रहें और इस क्लास को डेली अटेंड जरूर करें। ये आपकी क्लास आज की फर्स्ट यहाँ पे रहने वाली। आपको डेली अब एमसीक्यू क्लास ये की पॉइंट क्लास मिलने वाली है नर्सिंग जॉब अपडेट के चैनल पे। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जब भी क्लास आएगी शेड्यूल बता दिया जाएगा कि आज क्लास का टाइम ये रहने वाला है और आज क्लास का टाइम ये रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। और बात करें नेक्स्ट की पॉइंट की, विच इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर। दोस्तों यूनिवर्सल डोनर आप किसको बोलने वाले हो? एक होता है आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और एक होता है यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट और डोनर की बात करें, सबसे पहले रिसिपिएंट की बात करें तो यहाँ पे रिसिपिएंट की बात करें तो आपका कौन सा होने वाला है? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव को हमेशा यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं और ओ नेगेटिव को हमेशा यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्लियर चीज़ है। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर और ओ ए बी पॉजिटिव को हमेशा क्या बोलते हैं अपन? यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। ये दो की पॉइंट आप सभी के लिए बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्लियर चीज़ है। यदि आपको पूछा जाता है कि सबसे पहले ब्लड की खोज किसने की, ब्लड की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? आप सभी को पता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टिनर ने क्या की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आप सभी को पता है यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट आपका ए बी पॉजिटिव होता है। ये भी की पॉइंट आप सभी के लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कॉपी के अंदर नोट डाउन जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज यूज्ड फॉर द मैक्सिमम रेस्पिरेटरी इन फंक्शनिंग इन क्लाइंट। दोस्तों बहुत शानदार यहाँ पे की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। कोई पॉइंट होते हैं जो की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। तो ये मेरी ओर से यहाँ पे 5 स्टार आपका की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। बिल्कुल इसको आप नोट डाउन कर लें, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग के लिए मैक्सिमम ऐसी कौन सी पोजीशन यूज करते हैं जो आराम से पेशेंट है वो रेस्पिरेशन ले पाए। क्लियर चीज़ है। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो सिटिंग पोजीशन होती है जिससे मैक्सिमम पेशेंट है वो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग में यूज करता है, सिटिंग पोजीशन। क्लियर चीज़ है। तो ये भी शानदार, बहुत शानदार की पॉइंट यहाँ सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बहुत शानदार एक और की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। यहाँ पे बताया गया है कि इन अ बर्न पेशेंट, दोस्तों बर्न पेशेंट है, व्हाट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि पेशेंट किसका है? बर्न का पेशेंट है। बर्न के पेशेंट में आपको फ्लूइड ऑफ चॉइस पूछा गया है। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहने वाला है? दोस्तों बात करें फ्लूइड ऑफ चॉइस तो हमेशा बर्न के पेशेंट में आरएल राइट आंसर जाने वाला। तो आपको ये रट्टा मार लेना है कि जब भी बर्न का पेशेंट आता है तो उसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस पूछा जाता है तो आरएल रहेगा आपका, रिंगर लैक्टेट। क्लियर चीज़ें। इमरजेंसी के अंदर पूछा गया है कि बर्न का पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है तो आपका वहाँ पे क्या अब फ्लूइड ऑफ चॉइस प्रायोरिटी रहेगी? तो वहाँ पे आरएल आपकी फ्लूइड ऑफ प्रायोरिटी रहने वाली है एक बर्न के पेशेंट के अंदर। क्लियर चीज़ है। तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट डाउन कर ले। आरएल आपका वहाँ पे राइट आंसर जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या नेक्स्ट आपका पॉइंट रहने वाला है? विच बोन इज नॉन एज ब्रेस्ट बोन। दोस्तों ब्रेस्ट बोन आप किसको बोलने वाले हैं? ये भी बड़ा शानदार है। जो आपकी स्टर्नम वाली बोन होती है उसको आप ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। क्लियर चीज़ है। ये भी बहुत शानदार यहाँ पे की पॉइंट है, लेकिन ये बड़ा 5 स्टार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। जो मैं आपको 5 स्टार की पॉइंट लगा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन बात करें तो यहाँ पे का की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, विच इज द कॉमन ड्रग यूज्ड ड्यूरिंग एनाफाइलेटिक शॉक। बहुत शानदार दोस्तों ये की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है कि एनाफाइलेटिक शॉक है उस कंडीशन में आपको कौन सी ड्रग यूज करनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। शॉक कौन सा है आपका? एनाफाइलेटिक शॉक है दोस्तों। एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन में आपको कौन सी ड्रग आपको एडमिनिस्टर करनी होती है? बहुत शानदार दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एनाफाइलेटिक है, एलर्जिक रिएक्शन हुई है, उस कंडीशन में बात करें तो एडीआर या फिर उसको बोल सकते हैं एफिनेफ्रिन। दोस्तों एफिनेफ्रिन और एडीआर
जो आपकी ड्रग होती है वो आपको यूज करनी है कब, जब एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन होती है उस कंडीशन में। तो बात करें यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर की बात करें एनाफाइलेटिक शॉक में मोस्ट कॉमन जो ड्रग यूज की जाती है एडीआर या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं एफिनेफ्रिन। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन मूव करते हैं की पॉइंट की और, बड़ा शानदार की पॉइंट है एक और दोस्तों यहाँ पे, विच ड्रग रूट is preferably used for the administrations of the analgesics in severe burn patient। दोस्तों बहुत शानदार यहाँ पे की पॉइंट है कि कौन सी आपकी यहाँ पे रूट रहने वाला है, ड्रग रूट इज प्रिफरेबली फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द एनाल्जेसिक्स इन सीवियर बर्न। दोस्तों सीवियर बर्न, यदि मैंने आपको पूछा है कि सीवियर बर्न हो या फिर कोई भी बर्न का पेशेंट हो, इमरजेंसी में आए तो फ्लूइड ऑफ चॉइस पूछा गया था, लास्ट जो की पॉइंट था उसमें मैंने बताया था आरएल। यहाँ पे पूछा गया है कि सीवियर बर्न का पेशेंट है और आपको कौन से ड्रग रूट से आपको क्या करनी है, ड्रग एडमिनिस्टर करनी है। रूट पूछा गया है तो यहाँ पे बात करें तो आपका इंट्रावीनस रूट रहने वाला है। क्लियर चीज है। आईवी रूट से, इंट्रावीनस रूट से आपको फ्लूइड है वो एडमिनिस्टर करना है या फिर ड्रग एडमिनिस्टर करनी होती है। एक एनाल्जेसिक की कंडीशन है, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स आपको क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है। उस कंडीशन में सीवियर पेशेंट है तो इंट्रावीनस रूट से आपको एडमिनिस्टर करनी है। बहुत शानदार की पॉइंट है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे ड्रग रूट पूछा गया है तो इंट्रावीनस रूट रहने वाला है एक सीवियर बर्न के पेशेंट में। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। बहुत शानदार की पॉइंट एक बार फिर से आप सभी के लिए रहने वाला है। हाउ मैनी एनाटॉमिकल एब्डोमिनल रीजन्स आर देयर। दोस्तों आप सभी को पता है टोटल कितने रीजन आप सभी के लिए रहने वाले हैं, टोटल 9 रीजन होते हैं एब्डोमिनल रीजन। आप सभी को पता है कि कॉलेज टाइम में आप पढ़ते हैं कि इस टाइप से आपको समझाया जाता है कि राइट लेफ्ट आपका इलियक होता है, उसके बाद में हाइपोकॉन्ट्रिक अपर लोअर, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये आपके टोटल 9 आपके क्या रहने वाले हैं, एब्डोमिनल रीजन से यहाँ पे रहने वाले एनाटॉमिकली। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बहुत शानदार एक और की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है दोस्तों। इसी टाइप की क्लासेस आपको डेली अब नर्सिंग जॉब अपडेट के इस चैनल पे आपको मिलेगी, तो आप स्टे ट्यून रहें और इस क्लास को सभी दोस्तों के साथ में दोस्तों शेयर जरूर करें। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है दोस्तों। आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियोस के साथ में जुड़ेंगे तो हमारा को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक से हमारा भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नर्सिंग जॉब अपडेट की और भी बड़ी फैमिली हो, ताकि हम सब तक वो हर एक पॉइंट की पॉइंट डिलीवर कर पाएँ जो कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं जरूरत हो। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट रहने वाला है, फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर लेवल वैल्यू इज 110 to 115 mg/dl इंडिकेट इज अ प्री डायबिटिक। क्लियर चीज़ है। मैंने आपको डायबिटिक की कंडीशन बताई थी रैंडम ब्लड शुगर की, तो वहाँ पे बता रखा था कि 126 mg/dl है। उस कंडीशन में अपन ने क्या कंसिडर किया था, डायबिटिक मेलाइटस। क्लियर चीज़ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका यहाँ पे 1110 से लेके 1110 से लेके 110 से लेके 115 110 से 115 है mg/dl है। उस कंडीशन में यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है कि ये क्या है, प्री डायबिटिक की कंडीशन है। प्री डायबिटीज दैट मीन्स डायबिटीज होने की पहले की कंडीशन है। क्लियर चीज़ है, प्री डायबिटीज की कंडीशन है। तो नॉर्मल आप सभी को पता है कि जो आपका ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल होता है 70 से लेके 1110 यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर चीज़ है, mg/dl ये आपका नॉर्मल है। और प्री डायबिटीज यहाँ पे इतना रहने वाला है। और डायबिटीज की कंडीशन यहाँ पे 126 mg/dl से ज़्यादा है। उस कंडीशन में डायबिटीज मेलाइटस कंसिडर करेंगे। ये कहीं ना कहीं नॉर्मली आपकी वैल्यू है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में बात करें वे फाइगेट्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर द 7 to 11 ईयर ओल्ड इज द पीरियड ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। बहुत शानदार दोस्तों पीरियड यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्क्रीट जो आपका ऑपरेशनल पीरियड है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पाइगेट स्टेज में पूछा गया है कि डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जो 7 to 11 ईयर के अंदर कौन सा स्टेज यहाँ पे रहने वाला है, कौन सा पीरियड रहने वाला है, किसके अंदर रहने वाला है। तो आपका जो कॉन्क्रीट पीरियड ऑपरेशनल पीरियड है वो आपका 7 to 11 ईयर ओल्ड के अंदर आता है। क्लियर चीज़ है। ये इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये थियोरी है फाइगेट ने दी थी। इसके अंदर आपका कौन सा स्टेज आने वाला है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। क्लियर चीज़ है। ये भी बेसिक की पॉइंट है, कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। आज का ये नेक्स्ट की पॉइंट रहने वाला है, द मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी है
उसको आप किस नाम से जानोगे, ऑल्सो कॉल्ड यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन की बात सॉरी यहाँ पे बात करें तो किसको बोलेंगे, फ्रेयर्स ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी, उसको अपन किसके नाम से जाना जाएगा, और आपका मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेजेस ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी को अपन किस नाम से जानते हैं, आपका मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी, इसका दूसरा नाम ये रहने वाला। तो यदि आपको पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें तो बहुत शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए एक और रहने वाला है। बात करें यहाँ पे तो हु डेवलप्ड मोरल थ्योरी, दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि मोरल थ्योरी आपने किसने डेवलप की है, मोरल थ्योरी। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों फिलिप्स पिने ने ये डिस्कवर की थी। ये क्वेश्चंस भी कहाँ आया ये भी बता देते हैं दोस्तों। बात करें तो ये BRCHO 2021 के अंदर पूछा गया है कि मॉरल जो आपकी थ्योरी है वो किसने डेवलप की थी, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है फिलिप्स पिने ने ये आपकी डेवलप्ड की थी। क्लियर चीज़ है, ये भी आप नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट आपका रहने वाला है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी प्रपोज्ड बाय किसने प्रपोज्ड की थी, आपकी सेल्फ डेफिशिएट जो थ्योरी है, सेल्फ केयर डेफिशिएट थ्योरी, वो आपकी की थी डी ऑरेम्स ने। क्लियर चीज़ है, डी ऑरेम्स ने जो आपकी थ्योरी है सेल्फ केयर डेफिशिएट थ्योरी यहाँ पे प्रपोज्ड की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, 2019 के अंदर एम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको वो हर एक टॉपिक बताऊंगा जो आपको प्रीवियसली एम्स के एग्जाम, ESIC के एग्जाम, DSSB के एग्जाम्स कौन सी शिफ्ट में आया था, वो एग्जाम्स के अंदर जो की पॉइंट आया था वो आपको यहाँ पे डिस्कस हम करवा रहे हैं। तो बड़े ये हेल्पफुल आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें यहाँ पे तो आपका की पॉइंट रहने वाला है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है, हेड क्वार्टर पूछा गया है इज लोकेटेड एट, दोस्तों ICN जो इंडियन आपका काउंसिल ऑफ नर्सेज है इसका हेड क्वार्टर कहाँ रहने वाला है। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करें तो जिनेवा में आपका क्या है, इसका हेड क्वार्टर रहने वाला है। यदि आपको पूछा जाता है कि WHO का आपका कहाँ रहने वाला है, तो WHO का भी जिनेवा में स्विट्जरलैंड जिनेवा दोनों का सेम जगह है। तो यदि आपको पूछा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सेज का भी जिनेवा में रहने वाला है। तो क्लियर चीज़ें, ये दो की पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं, जिनेवा के अंदर रहने वाले हैं WHO और ICN के। तो आपको ये सारी चीज़ें नोट करके ही हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ये भी क्वेश्चंस कहाँ पे आया है आप सभी देख सकते हो, BMHER दोस्तों 2015 के आया, 15 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट जो आप की पॉइंट है उसकी और अपन रिकॉर करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हु हैज़ डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। दोस्तों बहुत शानदार की पॉइंट है ये, 5 स्टार की पॉइंट लगा ले मेरी ओर से यहाँ पे कि डेवलपमेंटल जो आपका इमोशनल डेवलपमेंटल थ्योरी है वो वहाँ पे किसने डेवलप की है। बात करें इसका राइट आंसर की तो इरक्सन ने ये आपकी थ्योरी दी थी। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 के अंदर DSSB के अंदर पूछा गया है। तो मैंने बताया ना कि DSSB अंदर की भी बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपकी यदि पूछा जाए आपको इमोशनल डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी, तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है कि इरक्सन ने ये थ्योरी दी थी। क्लियर चीज़ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है कि इरक्सन ने ये थ्योरी दी थी 2019 के अंदर, आपका DSSB के अंदर ये पूछा गया है। बहुत शानदार ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़े शानदार हेल्पफुल की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाले हैं। हर एक क्लास में हर एक पॉइंट आप सभी के लिए वो रामबाण साबित होने वाले हैं, जो आपको एग्जाम्स के हॉल में जब बैठेंगे तब ये की पॉइंट आप सभी को बड़े याद आने वाले हैं कि सर ने हमारे को करवाए थे नर्सिंग जॉब अपडेट पे, लेकिन हमने क्लासेस देखी है तब तक आपको याद रहेंगे। ये दोस्तों की पॉइंट आप नोट डाउन कर लें और कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें। उसके बाद में आप एग्जाम से पहले इसको रिपीटेडली बार बार इसको रिवाइज करके जरूर जाएं। और दोस्तों आपका मेन हथियार बताएं सिलेक्शन का, तो सेल्फ स्टडी आप जरूर करें, सेल्फ स्टडी साथ में जरूर रखें। सेल्फ स्टडी दोस्तों जरूर रखें, 4 से 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी करें। MCQ प्रैक्टिस डेली बेसिस करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर रहने वाला है MCQ। उसके बाद में जो हमारा की पॉइंट है वो आप सभी के लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे नेक्स्ट की पॉइंट है इन वर्किंग विद द पेशेंट व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू
प्रिपेयर फॉर द पेशेंट फॉर द टर्मिनेशन फेज। दोस्तों यहाँ पे टर्मिनेशन फेज पूछा गया है कि बेस्ट वर्किंग विथ पेशेंट, पेशेंट के साथ में काम करते टाइम जो आपका बेस्ट टाइम कौन सा रहने वाला है पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए, टर्मिनेशन फेज पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आपका वो कौन सा फेज है, वर्किंग फेज यहाँ पे रहने वाला है। टर्मिनेशन फेज पूछा गया है टाइम टू प्रिपेयर द पेशेंट व्हेन इन वर्किंग विद द पेशेंट व्हेन द पेशेंट इज बेस्ट टाइम पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सा आपका फेज के अंदर रहने वाला है, वर्किंग फेज के अंदर। ये भी पॉइंट आप सभी को पता है कि D-SSS 2015 के अंदर आया है ये क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। यहाँ पे रहने वाला है विच ऑफ द बेस्ट असेसमेंट फॉर द फ्लूइड स्टेटस। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लूइड स्टेटस को चेक करने के लिए आपका बेस्ट यहाँ पे असेसमेंट क्या रहने वाला है। दोस्तों क्या पूछा गया है, यहाँ पे बेस्ट असेसमेंट पूछा गया है। असेसमेंट पूछता है तो उसमें अलग अलग आंसर जा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी की बात करें आपको यहाँ पे बेस्ट पूछा गया है कि फ्लूइड स्टेटस को चेक करने के लिए बेस्ट आपका क्या रहने वाला है। तो वहाँ पे आपका रहने वाला है डेली वेट, डेली वेट आपको चेक करना है, ये आपके लिए बेस्ट यहाँ पे रहने वाला है फ्लूइड स्टेटस को चेक करने के लिए। क्लियर चीज़ है, ये भी 5 स्टार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है, लगा लें इसको भी, बड़ा ये हेल्पफुल है और एग्जाम्स के अंदर आपको डायरेक्टली जरूर देखने को मिलेगा। ये दोस्तों नॉर्थ साइड 5 जो आपका 2023 का शिफ्ट सेकंड का यहाँ पे रहने वाला है, शिफ्ट नॉर्थ साइड 5 के अंदर प्री 2023 का शिफ्ट सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने कहा ना वो एक हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप तक डिलीवर किया जाएगा जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों आज की क्लास में अपने इतने ही की पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की फर्स्ट क्लास है तो सभी के दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करें ताकि सभी के पास में इन्फॉर्मेशन चली जाए कि नर्सिंग जॉब अपडेट पे आपको हर एक वो MCQ की पॉइंट जो आपके एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। उसके बाद में मैं बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग जॉब अपडेट का, नर्सिंग जॉब अपडेट का, क्लियर चीज़ है, नर्सिंग जॉब अपडेट का जो टेलीग्राम चैनल है आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सभी लोग जाएं ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों लिंक आपको कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है। नर्सिंग जॉब अपडेट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों उसको ज्वाइन करने का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, ये जो PDF है इन की पॉइंट्स का सबसे पहले हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, क्लियर चीज़ है। और टेलीग्राम यदि आपके पास में नहीं है तो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे, ज्वाइन कर लें। मोर अपडेट के लिए पल पल की अपडेट, कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी वैकेंसी की अपडेट होती है, कोई भी डाटाज होते हैं, सबसे पहले हम क्विकली वहीं आपको अपडेट करते हैं, क्योंकि हर एक अपडेट आपको वीडियोज़ के थ्रू देना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम सबसे पहले आपको वहीं अपडेट करते हैं। कोई ऐसी अपडेट होती है जो कहीं ना कहीं वीडियोज़ के थ्रू देनी होती है वो हम वीडियोज़ के थ्रू देते हैं, बाकी सब टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं। तो आज का ये क्लास की पॉइंट की क्लास आप सभी को कैसे लगी, जाने से पहले आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करें ताकि हमारे लिए भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन वो साबित हो और आप सभी के लिए और भी बेहतर से बेहतर की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल हो वो हम कहीं ना कहीं आप सभी के लिए करवाएंगे। क्लियर चीज़ है, मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव धमाकेदार क्लास के साथ में, धमाकेदार की पॉइंट्स के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट कि चिलचिलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती, बहते हुए बहाव को रेत रोक नहीं सकती। अगर कुछ कर गुजरने की है तमन्ना दिल में तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस क्लास।